नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र का पहला दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। सीएम नीतीश ने की अध्यक्ष और सभापति से मुलाकात। तेजस्वी ने राजद विधायकों के साथ बैठक की। तेजस्वी को एनडीए में आने का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया निमंत्रण। 2024 के चुनाव के लिए एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परिषद से राजद एमएलसी 2 दिनों के लिए निष्कासित। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 2473 फार्मासिस्टों की होगी भर्ती। बिहार वापस लौटेंगे आईपीएस कुंदन कृष्णन। राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश विस्तारित कमेटी की घोषणा। भागलपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र का आज पहला दिन था। हालांकि पहले दिन की कार्यवाही 22 मिनट में ही खत्म हो गई। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों से अनुरोध किया कि वाद विवाद को बेहतर ढंग से करें, सत्र संचालन में पूर्ण सहयोग करें। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों के लिए आए परिणाम में विजेता रहे। रामगढ़ से भाजपा के अशोक सिंह, इमामगंज से हम की दीपा मांझी और बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी को शपथ दिलाई गई। वहीं तरारी से निर्वाचित भाजपा के विशाल प्रशांत एक दिन बाद शपथ लेंगे। वहीं सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किया। वहीं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की और पुष्प गुच्छ भेंट किया। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। विधानमंडल आने पर जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार बिहार विधानसभा मौजूद थे और उन्होंने सीएम नीतीश का स्वागत किया। वहीं सत्र खत्म होने के बाद ही तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने का मास्टर प्लान बनाया है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों से पूछा कि क्या आप लोग तैयार हैं, तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम सब तैयार हैं। वहीं बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने इस दौरान सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जदयू पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जदयू को 3 नंबर वाली पार्टी बताते हुए कहा कि इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुसलमान को लेकर दिए बयानों पर भी पलटवार किया। ललन सिंह हम लोग के साथ थे तो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं, तो जहां हैं वैसी बातें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह अब नफरत फैलाने वालों के साथ है तो नफरत की बात ही ना करे, तो इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण उन्हें सदन के अंदर मौजूद सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया। तेजस्वी यादव को कहा गया है कि वह एनडीए के साथ चले आए, हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे। ये बात दिलीप जायसवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सेफ रहना चाहते हैं तो वह एनडीए के साथ मिल जाए। वो एनडीए के साथ आ जाते तो वह एक और सेफ दोनों ही हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार विकसित होगा तभी सभी की राजनीति चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेता एक्शन मोड में हैं। एनडीए के घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सभी नेताओं ने जनता को बिहार विधानसभा उपचुनाव में मिली शानदार जीत के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही बताया कि अब एनडीए के नेता सभी जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता बैठक करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बिहार में 4 सीटों में से 3 सीटें राजद के कब्जे में था और बेलागंज 34 वर्षों से राजद का गढ़ था, हमने उसको भी जीता। 4 सीट अब एनडीए के पास है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक सभी घटकों के प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति में होने वाली इन बैठकों में 5 दलों के जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी के पदाधिकारीगण भाग लेंगे। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। इसके बाद बिहार विधान परिषद में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण 2024-25 में प्रस्तावित 32,506.90 करोड़ का प्रस्ताव है। राबड़ी देवी भी सदन में मौजूद रही। यह सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। इस बीच विधान परिषद के अंदर राजद एमएलसी कारी सोएब को 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। दरअसल मानसून सत्र के दौरान ही इस बात का निर्णय हो गया था कि राजद के एमएलसी कारी सोएब शीतकालीन सत्र में 2 दिनों के लिए निष्कासित होंगे। विधान परिषद की आचार समिति ने कार्रवाई की अनुशंसा की। उसके बाद उपसभापति रामबच्चन ने उनकी सदस्यता रद्द करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी।
स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली निकलने वाली है। बिहार में 2473 फार्मासिस्ट पदों पर जल्द बहाली होगी। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 2473 फार्मासिस्ट पदों पर जल्द ही बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है और इसी क्रम में फार्मासिस्टों की बहाली की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी विभिन्न पदों पर बहाली एवं युवाओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अव्वल है। आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब एक बार फिर से बिहार लौटने वाले हैं। दरअसल आईपीएस कुंदन कृष्णन की बिहार कैडर में वापसी को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, यानी कि अब कुंदन कृष्णन एक बार फिर से बिहार में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालेंगे। बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कुंदन कृष्णन। वर्तमान में सीआईएसएफ के एडीजी के पद पर पदस्थापित हैं। बताया जा रहा है कि बिहार वापसी के बाद कुंदन कृष्णन की अहम पद पर पदस्थापना होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुंदन कृष्णन को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से सोन भवन स्थित स्काडा बिजनेस सेंटर में हुई बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिलाध्यक्षों को मनोनयन पत्र वितरण किया गया। बैठक की अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पीके चौधरी ने की, जबकि संचालन प्रधान महासचिव दीपक शाह ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय वैश्य महासभा को प्रदेश से पंचायत स्तर तक मजबूत और धारदार संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। बिहार के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड काउंसलर, पार्षद का जिला स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। संगठन को धारदार बनाने के लिए सभी प्रदेश पदाधिकारी को जिला स्तर पर प्रभारी बनाने को लेकर उन्हें सशक्त संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि 20% आबादी उन्हें वैश्य समाज सिर्फ एकजुट नहीं होने के कारण आज हमारी स्थिति काफी दयनीय है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं। कोई भी दल उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर इलाके में जमीन विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जब खेत में पटवन के दौरान दो पक्षों में धारदार हथियारों से संघर्ष हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि विवाद की जड़ जमीन का कब्जा है। आरोप है कि सिकंदर मंडल अपने पक्ष में जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी झगड़ा हो गया। मामले की शुरुआती जांच में यह बात सामने आ गई। विवाद की जड़ जमीन का कब्जा है। आरोप है कि सिकंदर मंडल अपने पक्ष में जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।